अस्सलामुअलैकुम दुनिया। मैं हूं मोहम्मद साइम गुलजार 1 मिनट फिटनेस के साथ। आज की वीडियो में शेयर करूंगा कि अगर आप एक हफ्ते के लिए शुगर इनटेक छोड़ दें तो क्या हेल्दी इफ़ेक्ट्स होंगे आपकी बॉडी पे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि असल में शुगर होती क्या है। शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो निकाला जाता है गन्ने और चुकंदर जैसे प्लांट से और उसे कन्वर्ट किया जाता है सफ़ेद क्रिस्टल जैसे मादे में। अब बात आती है कि शुगर इतनी एडिक्टिव क्यों होती है। इसकी वजह यह है कि शुगर हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ करता है और डोपामीन का बहुत अहम किरदार होता है हमारे ब्रेन को एडिक्टिव बनाने में। बहुत सी स्टडीज़ में ये बात भी सामने आई है कि शुगर ड्रग्स की सब्स्टिट्यूट हो सकती है, जैसा कि कोकेन, बल्कि उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। यहाँ शुगर से मुराद आइसक्रीम, चॉकलेट या मफ़िन्स वगैरह में यूज़ होने वाली शुगर है। ज़्यादा शुगर खाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इससे वेट गेन होता है और नेगेटिवली मूड स्विंग्स होते हैं। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट शुगर को फैट से भी ज़्यादा डेंजरस कंसिडर करते हैं, मगर फिर भी हम डेली बेसिस पे इसकी इंटेक पे फोकस नहीं करते। अगर हम एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए शुगर खाना छोड़ दें तो हमारे दिल, स्किन और दिमाग पे बहुत अच्छा असर होगा। आज की वीडियो में देखेंगे 15 ऐसे फैक्टर्स जिनकी बेस पे आपको शुगर कम करनी चाहिए। नंबर 1, एडिक्शन। एक रिसर्च के मुताबिक शुगर कोकेन से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। लैब में चूहों पे रिसर्च हुई और उनको कोकेन दी गई जब तक वो उसके एडिक्ट नहीं हो गए, और उसके बाद जब उन्हें चॉइस दी गई कि शुगर या कोकेन में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करें तो आप जानते हैं क्या हुआ। 94% ने शुगर सिलेक्ट की। नंबर 2, यू विल ब्रीथ बेटर। शुगर ना सिर्फ कैविटीज़ पैदा करती है बल्कि बैक्टीरिया के लिए खाना भी तैयार करती है और इस कंडीशन में वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसका रिजल्ट आपके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस बुरी स्मेल से बचना चाहते हैं तो आपको शुगर खाना छोड़नी पड़ेगी। शुगर का ताल्लुक लंग्स से भी है। अगर आप इंटेक कम करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे अस्थमा के सिम्टम्स में कमी आती है। नंबर 3, इंक्रीज ब्रेन पावर। स्टडीज़ में ये बात साबित हुई है कि ज़्यादा मीठा आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी और चीज़ों को याद रखने में रुकावट बनती है। यकीन करें या नहीं, मगर बेहतर ये है कि जब आपके एग्ज़ाम्स करीब हों तो आप चॉकलेट और बाकी शुगर कंटेनिंग चीज़ों से दूर रहें। लेस शुगर मीन्स मोर नॉलेज। नंबर 4, अल्जाइमर के चांसेस भी कम होते हैं। एक दिमागी बीमारी अल्जाइमर, ऐसी बीमारी जिसमें आपकी याददाश्त जाती रहती है, उसके चांसेस भी कम होते हैं। हमारे दिमाग में एक केमिकल है जिसे BDNF कहा जाता है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये हमारे दिमाग की मदद करता है न्यू कनेक्शंस में और नई मेमोरीज बनाने में। कम शुगर की वजह से उसमें बेहतरी आती है। नंबर 5, स्किन विल लुक यंगर। एक रिसर्च के मुताबिक मीठा कम खाने से आपके फेस के दाने, जिनको एक्नी कहा जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 6, लेस बैड कोलेस्ट्रॉल। ज़्यादा मीठा आपकी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है और ब्लड फैट्स भी बनाता है जो आपकी वेन्स में जाके जम जाती हैं और ये आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकते हैं। नंबर 7, योर हार्ट विल थैंक यू। जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा होता है। कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोक, फैंटा या पेप्सी वगैरह ये मेन काज बनते हैं दिल का मरीज़ बनाने में। मीठा छोड़ने का एक और फ़ायदा ये है कि ये आपका इंसुलिन लेवल कम करता है और आपका एवरेज हार्ट रेट भी कम होता है। नंबर 8, मच बेटर मूड। आपका मूड बहुत अच्छा होता है। स्टडीज़ में ये बात देखी गई है कि जो लोग कम मीठा खाते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते, उनको डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपके पास की एनवायरनमेंट भी चेंज होगी अगर आप अपनी डाइट को चेंज करेंगे। नंबर 9, आपको अच्छी नींद मिलेगी। मीठा कम कर देने से आपके एनर्जी लेवल में भी फ़र्क आता है और इसमें इतनी कोई इशू की बात नहीं अगर आपको सुस्ती महसूस होती है मीठा छोड़ने के बाद, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी इसकी आदी हो जाएगी और उसके बाद आप एक्टिव फील करेंगे पूरा दिन और रात को अच्छी नींद आएगी। आपका दिन रात का साइकिल नेचुरली बैलेंस हो जाएगा। नंबर 10, आपके डायबिटीज़ के चांसेस भी कम होते हैं। जब आपकी ग्लूकोज इंटेक बढ़ जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। इसका मतलब है कि शुगर आपके सेल्स में नहीं जा सकती और वो आपकी वेन्स में फंस जाती है और इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। नंबर 11, कैंसर का रिस्क भी कम होता है। रिसर्चेस के रिजल्ट अभी तक एक जैसे नहीं है, मगर बेहतर यह है कि इस चीज़ का रिस्क ना लिया जाए। हाई शुगर इंटेक की वजह से पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है।
नंबर 12, नज़र तेज़ होती है। शुगर आपकी आंखों को भी अफेक्ट करती है। आपके इंसुलिन लेवल के बढ़ने और कम होने की वजह से आपकी वेन्स खराब हो सकती हैं और इसकी वजह से खून आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके रिजल्ट में आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। अगर आप अपनी नज़र ठीक रखना चाहते हैं तो शुगर को कम करें। नंबर 13, लूज वेट फास्ट। जब आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली फ्रुक्टोज इंटेक ज़्यादा हो, तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप ज़्यादा खाएंगे। आपका पेंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बाकी हार्मोन्स जो मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और वेट को कंट्रोल रखते हैं, नज़रअंदाज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट आपका माइंड आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि आपको खाने की ज़रूरत है, इसलिए अपनी बॉडी में होने वाली ऐसी चालाकियों से बचें। नंबर 14, आप कम बीमार होंगे। आपका इम्यून सिस्टम बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में शुगर कंज्यूम करेंगे। बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स आपको बैक्टीरिया के इफेक्ट से बचाते हैं। जब आप शुगर इंटेक करते हैं जैसे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, तो वाइट ब्लड सेल्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसकी वजह से आपको कैविटीज़ भी हो जाती हैं। जब आप शुगर इंटेक कम करेंगे तो ऑफ कोर्स आप कम बीमार होंगे। नंबर 15, सबसे अहम और सबसे ज़रूरी एक ऐसा फैक्टर है और वो ये है कि आपके पैसे भी बचेंगे। वही पैसे जो आप गलत चीज़ों से मीठा खा के डॉक्टर्स या डेंटिस्ट के पास जाते हैं, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स में जो आप पैसे लगा कर बीमार होते हैं, तो इमेजिन करें वही पैसे जब आपके बच जाएंगे तो आप उसको और कहां कहां यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग और कोई भी न्यू हॉबी अपना सकते हैं जो आप पहले कभी अफोर्ड ना कर सकते हो। क्या आपने कभी कोशिश की है मीठा छोड़ने की? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस बताएं। वीडियो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हेल्दी रहें, और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें।